हमारा पोटेंशियल भी है और जो हमारा चार्ज है हर जगह Q है, Q है, Q है, Q है, Q है, जो पोटेंशियल है V1 है, V2 है, V3 है, ओके, V4 है। हमने रिलेशन निकाल लिया था ऑलरेडी, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। और हमने डिस्कशन भी करा था कि जो हमारा कैपेसिटेंस होगा सीरीज में, ओके, सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो सबसे छोटे कैपेसिटेंस से भी छोटा होगा, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ओके एक सबसे छोटा कैपेसिटेंस 1 है सीरीज में लगा हुआ, बाकी सारे 500 1000 लगे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सीरीज में 1 से भी कम हो जाएगा। मतलब ओवरऑल सीरीज में कैपेसिटेंस इंक्रीज तो नहीं होने वाला है, मतलब कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज डिक्रीज हो जाता है। किस चीज में? सीरीज में। सिंपल सी जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये है क्वेश्चन करने के लिए कि जो हमारा चार्ज होता है हर जगह Q Q Q Q Q Q होगा, ठीक है। जो हमारा कैपेसिटेंस है वो हर जगह अलग अलग है, ओके। सो दैट विल बी C1 C2 C3 C1 C2 C3 C4। जो हमारा वोल्टेज है वो अलग अलग होगा, V1 V2 V3 V4। यहाँ से जो एक इक्वेशन तो ये हमारा तैयार हो गया। दूसरा इक्वेशन ये होता है हमारे पास V = V1 + V2 + V3 + V4, यह यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जो Q = Q हो, हर जगह Q होगा, ठीक है। और लास्ट एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकलेगा कि जो हमारा Q होता है दैट इज इक्वल टू CB। यहाँ से अगर हम C1 की बात करें वो हमारा Q/V1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम C1 की रिलेशन लिखेंगे Q/V1 इंडिपेंडेंटली C1 कैलकुलेट कर लेंगे, C2 = Q/V2, C3 = Q/V3, C4 = Q/V4। इसमें एक और पॉइंट बचता है, एक जो जनरली हम 12th लेवल पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जब दो कैपेसिटर हमारे पास सीरीज में है उनका ये हम रिजल्ट अगर हम ड्राइव करने की कोशिश करें तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, ओके। यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 तेरा एलसीएम आया C1 प्लस C2। तो यहाँ से जो C इक्विवेलेंट आया यू हैव टू यूज डायरेक्टली रिजल्ट C इक्विवेलेंट दैट इज C1 C2/C1 प्लस C2। ये रिजल्ट तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए शॉर्टकट करने के लिए। अच्छा ये दोस्तों हम जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के प्रोसेस में तुम्हें 3-4 शॉर्टकट खुद से तैयार करने हैं। देखो क्या होता है, जो शॉर्टकट होता है कभी-कभी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दैट मेक्स ओके योर टाइम सेव, ओके। वो खुद से क्या करो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बेसिस पे यहाँ पर हम क्या शॉर्टकट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमारा ओके दो कैपेसिटर होगा, मान लो 1 होता तो क्या होता 1 * 1/1 + 1/2। एक सेकंड में आंसर आ गया, दैट इज नथिंग। अगर 2 होता 2 * 2/2 + 2 2 * 2 4/4 1, तो दैट इज द थिंग। अगर 3 * 3 होता 3 और 3 होता 3 * 3 9/6, ओके, 3/2 1.5। सिंपल सी बात है। एक बात बताओ क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल रहा है यहाँ पर, मतलब कि अगर C1 = C2 हो जाए, इफ C1 = C2 हो जाए तो C²/2C, C से C कैंसिल आउट, C/2, C वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब तुम्हारा आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में होगा तो जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, एक्जैक्टली हाफ हो जाता है। अब यहाँ पे देखो 550 जो कैपेसिटर है इक्विवेलेंट कैपेसिटर सीरीज में बताओ कितना होगा। 550 कैसे दोनों क्वेश्चन आप बोलो क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट जो कैपेसिटर सीरीज में है 550, ओके, दोनों कैपेसिटर उनका इक्विवेलेंट 275 होगा। तो दैट इज द थिंग। ये सारी बातें दिमाग में तुम्हें रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए हमारे फाइनल स्टार्ट करते हैं। चलिए सर एक और क्लास अपने पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करो। जीरो 0.2 माइक्रो फैराडे का टू कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। 0.25 माइक्रो फैराडे का कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा 0.025 माइक्रो फैराडे। और इसी तरह सही दो लगे सर, एक है दो लगा सीरीज में दो लगेंगे ना हमेशा, ओके। क्या बताना सर, हो गया बता दो 25 बटे 50 में सर। अरे 25 अभी ये वाला नॉन लगाना 0.25 0.25 0.65 0.25 0.25 65/20 50 करें तो 25 आ जाता है। ऐसे स्टूडेंट है भाई तो तुम्हारी तो आप बता रहे हैं वो कितना पहले तो C1 + C2 होगा ऐसा ऐसा जैसे पढ़ा था।
ओके, जो हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट पर प्लस अगर है, इस पॉइंट पर अगर माइनस है, तो इस पॉइंट पर से इस पॉइंट पर आने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। या तो हम इस पाथ से चले आए, मान लो ये C1, ये C2, ये C3, तो दिस इज वन वे, इस तरह से चले आओ डायरेक्टली, फिर यहाँ से चले आओ, फिर यहाँ से चले आओ। किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। चाहे उस दोनों पॉइंट पर तुम किसी भी रास्ते से आओ, कोई मैटर नहीं करता है। मतलब नहीं समझा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की अगर पोटेंशियल की डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। अब यह मैटर नहीं करता है कि इस पॉइंट पर तुम किस रास्ते से आते हो, वो मैटर नहीं करता है। जब यह मैटर नहीं करता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर किस रास्ते से आ रहे हो, इसका मतलब इस रास्ते का भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है, इस रास्ते का भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है, इस रास्ते का भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है। जब इस सर्किट का भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है। सो यहां से एक बहुत बड़ा रिजल्ट हम कह सकते हैं कि जो यहां पर पोटेंशियल है, दैट इज आल्सो भी, दिस इज आल्सो भी, दिस इज आल्सो भी। जब C1 ओके भी सिंपल सी बात है, जब ये भी है, यहाँ पर C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहा होगा, इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रहा होगा, C इक्विवेलेंट रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम Q की बात कर रहे हैं तो Q का क्या रहा होगा, C इक्विवेलेंट इनटू V। ये Q यहाँ से निकला होगा, ये Q जब यहाँ से निकला होगा तो यहाँ पर आने के बाद इनको 3 से डिवाइड होना पड़ा होगा। तो जब ये डिवाइड हुआ, यहाँ पर Q1 आया, यहाँ पर Q2 आया, यहाँ पर Q3 आया। अब यहाँ पर Q1 कितना आया वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, C1 इंटू V। Q2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, C2 इंटू V। Q3 कैसे कैलकुलेट करोगे, C3 इंटू V। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अगर हम Q के लिए इक्वेशन लिखे तो जो हमारा Q है दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, V से डिवाइड कर दो। Q upon V equals to Q1 upon V plus Q2 upon V प्लस Q3 upon V। Q upon V क्या होता है, C इक्विवेलेंट ओके इक्वल्स टू Q1 upon V, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। सो यहां से हमारा पास C इक्विवेलेंट आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। हमारा सीरीज में आया था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एक बात बताओ, जब हम सीरीज की बात कर रहे हैं तो सीरीज में हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट आ रहा है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, हम कह रहे हैं कि सारे के सारे जो कैपेसिटेंस है वो बराबर है C के, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 डॉट 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 दैट इज इक्वल टू C। ये जब सारे के सारे बराबर है C के, तो यहाँ से रिलेशन निकालता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 1/C ओके 1/C। ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, n/C। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट क्या आ गया, C/n। जहां पर एक हमने केस डिस्कस किया था कि जो तुम्हारा दो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में है तो वहां पर क्या हो गया था, हाफ हो गया था। वहां पर क्या हो गया था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हाफ हो गया था। अगर हमारा मान लो ओके दिस इज योर कॉम्बिनेशन ओके, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा अगर एक कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है। सिंपल सी बात है, 0.25 माइक्रोफैराड होगा। कैसे होगा, 1/4। जितने कॉम्बिनेशन है सब अगर आइडेंटिकल है तो क्या करो, C/n। यही क्वेश्चन अगर हमारे पास होता, ये ऐसे 10 कैपेसिटेंस सीरीज में है, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1/10 0.1 माइक्रोफैराड है। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप। ये सारे शॉर्टकट है जो हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन करने में। दिस इज द थिंग। अच्छा, ये बात अब इसलिए मैं करा क्योंकि मेरे को ये बात यहाँ पर भी करना है। अच्छा, जब हम ओके पैरेलल की बात कर रहे होते हैं तो मेरे को पता है कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। अगर मेरे को पता है कि C1 प्लस C2 प्लस C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल्स टू डॉट 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 Cn इक्वल टू अगर C हो जाए, जब इसका मतलब जो सारे के सारे कैपेसिटर है आइडेंटिकल हो जाए, इन दैट सिचुएशन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा C इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स C, मतलब n मल्टीपल ऑफ C। तो अगर हम 10 ओके माइक्रोफैराड कैपेसिटर ओके मान लो यहाँ पर तुम्हारा 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, पैरेलल में लगा हुआ है ओके, तो जो इनका वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि 10 10 20 हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग। यहाँ से हम बहुत बड़ा रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इसी में ओके पैरेलल में। जब हमें कैपेसिटेंस की बहुत ज्यादा चार्ज को बहुत ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा तो हम इस तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज द थिंग। सो दिस इज ओवरऑल एनालिसिस।
ये equivalent, हाँ. ओके C1 plus C2 plus C3 plus Cn अगर C1 plus C2 C1 equals to C2 equals to C3 equals to Cn equals to C मान लिया आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है तो सारा क्या हो जाएगा C plus C n टाइम्स कितने होंगे n into C so that's why C equivalent equal to n into C Okay, now we'll do some question for calculating equivalent capacitance. ओके इक्विवेलेंट कितना है बताओ 2 by 3 plus 7 2 by 3 plus 7 2 by 3 plus 7 देखिए तो 23 बटे 3 23 by 3 ओके सो ये हमारा क्या है 23 by 23 ओके पैरेलल है इनका दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ तो दिस विल बी लाइक दिस ओके यहाँ पर ये कितना है 1 है ये 2 है ये कितना है 4 plus 3 7 ये यहाँ पर C equivalent यूज करेंगे 7 now you have to calculate C equivalent dash you know 1 upon C equivalent dash equals to 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 7 take LCM 14 okay 14 plus 7 plus 2 14 plus 7 21 plus 2 23 upon 14 okay got it so that is the thing and from here C equivalent dash equals to 14 upon 23 got it से कितना आ रहा है आंसर 14 upon 23 अरे 23 पर 14 चेंज नहीं कर रहा सर ये सारे तरीका के हम जो पहले बार में बात करते हैं उसके बाद फिर तीनों सीरीज में कैलकुलेट होगा तो फिर 1 by 1 सर, प्लस 1 by 2 एक बार बस ये ना सामने सर एक कॉम्बिनेशन को कन्वर्ट करना सीखो ओके तो एक first of all, डाउट सर होगा सर जैसे आपने हमें पैरेलल का C इक्विवेलेंट बताया था पैरेलल जो था इसका आपने हमें C इक्विवेलेंट बताया था C1 into C2 upon C1 plus C2 C1 plus C2 हो जाएगा बस सीरीज में तो अरे वो सीरीज में आपने तो बताया था हमें C1 into C2 upon C1 plus C2 C इक्विवेलेंट ये था हमारा और हमारा जो पैरेलल का C इक्विवेलेंट होता है वो C1 plus C2 होता है तो सीरीज में तब अप्लाई करेंगे ना जब दो ही है दो थोड़ी तीन हो गए तीन है ना सर पहले आपने पहले का निकाला सर पहले हम ओके सिंपल से स्टेप पहले पैरेलल वाले को सॉल्व करके हमने सीरीज में कन्वर्ट किया डायग्राम बनाया करो क्वेश्चन इज नॉट इशू मेक ट्राई टू मेक डायग्राम इनको हम इक्विवेलेंट दिए ये क्या इक्विवेलेंट है ये किसका इक्विवेलेंट है इनका और इनका है इनका और इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3 plus 4 7 तो 7 ये हो गया और नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो गया 1 2 7 किस चीज में आ गया है सीरीज में आ गया है तो 1 upon C इक्विवेलेंट क्या हो गया 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 7 टेक एलसीएम Okay, do next question.